अभी देख रहे हैं हनी, इसी के ऊपर हदीस में फरमाया कि हनी का इस्तेमाल करें। इस हदीस में जिक्र है अल हिजामा करवाने का, कट्स लगाने का, वहीं पे यही हुक्म है इसको लगाने का कि इसको किया जाए, एंटीसेप्टिक है जी। आप देखते हैं हनी को, शहद को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हदीस शरीफ का हुक्म है कि शहद को खाएं, शहद को लगाएं, इस्तेमाल करें। मैं अर्ज करता हूँ शहद में 100 बीमारी का शिफा है, 100 बीमारी का, लेकिन आपको इस्तेमाल आना चाहिए। आप अतीबा से पूछें कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड इसलिए होता है क्योंकि हदीस मिलती है। आप हदीस पढ़ सकते हैं, ऊपर अकाउंट कर फर्स्ट लिखे, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शिफा 3 चीजों में है, हिजामा के जरिए, कट लगवाने में, शहद के इस्तेमाल में, आग से दागने में। ताहम अपनी उम्मत को आग से दागने से रोकता हूँ। तो अर्ज किया जो शहद जहाँ पे कट्स लगाने का हुक्म है, अल हिजामा का हुक्म है, वहीं पर हनी का हुक्म फरमाया गया। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अलीवोल लगा देंगे, कोई पॉर्डिन लगा देगा, कुछ लगा देगा, लेकिन आजकल सुन्नत ये है, सुन्नत को फॉलो करें, सुन्नत लगाएं, ताकि सुन्नत से इंशाल्लाह फायदा होगा। ये एंटीसेप्टिक है, ये जल्द अज जल्द आपके उन निशानात को गायब कर देता है वहां से। ताकि हम इसके बाद क्या होता है कि इरिस के ऊपर टिश्यू पेपर रख देते हैं ताकि आपकी जिल्द कुछ ना हो। इसके बाद 4 काम करने होते हैं। यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4 काम करते हैं। 1 घंटे बाद गुस्ल करता है, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, सदका करते हैं, और जो टॉक्सिन निकलता है उसको मिट्टी में दबा देते हैं। हदीस शरीफ है अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 वजहों से गुस्ल फरमाते थे। पहला हिजामा के बाद, दूसरा जुम्मा के दिन, तीसरा मैयत को गुस्ल देने के बाद, चौथा जमा के बाद। तो इसके बाद गुस्ल करना भी सुन्नत है। हिजामा एक ऐसा इलाज है जिसमें आपको किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, बल्कि आपके जिस्म के अंदर से फासिद मादों को निकालकर आपको एक सेहतमंद आपको जिस्म और सेहतमंद आपको इंसान बना देता है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी वीडियोस देखते रहें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।